तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को ऐसा हिसाब दिया कि नरेंद्र मोदी का आंकड़ा सुनकर मुंह खुला का खुला रह जाएगा। भाजपा वाले शायद इसका जवाब ना दे पाए। तेजस्वी यादव जो हिसाब किताब दे रहे हैं, जो आंकड़े दिखा रहे हैं, उसे सुनकर आपका भी दिमाग सन रह जाएगा कि आखिरकार जब इतना सब कुछ होना था या फिर इतना सब कुछ हो गया तो फिर नोटबंदी आखिरकार की ही क्यों गई। तेजस्वी यादव ने पूरा का पूरा पोल खोल दिया, पूरा का पूरा आंकड़ा आकर मीडिया में सबके सामने रख दिया कि देखिए कैसे नोटबंदी के पहले जो देश में कैश का फ्लो था वो कम था, लेकिन अब मार्केट में ज्यादा कैश का फ्लो है। आगे हम आपको एक एक करके सब कुछ समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे तेजस्वी ने नरेंद्र मोदी के सामने पूरा का पूरा लेखा जोखा रख दिया और शायद भाजपा वाले इसका जवाब ना दे पाए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो इनसे मार्बल और टाइल्स खरीदिए। और अगर आपका घर मुजफ्फरपुर के बाहर है फिर भी आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, बल्कि ये लोग आपके घरों तक बेहद ही सस्ते दाम में टाइल्स और मार्बल को पहुंचाएंगे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, इनसे बातचीत कीजिए, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। तेजस्वी यादव आकर बताते हैं कि कैसे नोटबंदी के पहले जो स्थिति थी उससे भी बुरी स्थिति मार्केट में कैश को लेकर अब हो चुकी है। लेकिन अब केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी या कोई भी नेता या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोई कुछ इस पर बोलता नहीं, कोई बताता नहीं कि आखिरकार मार्केट में जो कैश का फ्लो था वो बढ़ कैसे गया। जबकि नोटबंदी करके कहा गया कि अब कैश का जो फ्लो है, जो कैश मार्केट में घूम रहा है वो कम होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, डिजिटल होगा। तेजस्वी यादव ने इसके संबंध में बताते हुए कहा कि नोटबंदी के वक्त मार्केट में 17.7 लाख करोड़ कैश था, लेकिन आज के डेट में, आज की तारीख में यह जो कैश है वो बढ़कर 30.88 लाख करोड़ पहुंच चुका है। मतलब कि दोगुना से थोड़ा सा कम। अब नोटबंदी के पहले मार्केट में कैश का फ्लो कम था, नोटबंदी के बाद कैश का फ्लो और अधिक बढ़ गया। और इसी बात को तेजस्वी यादव कहते हैं कि आखिरकार जब यह सब कुछ हुआ तब नोटबंदी का फायदा क्या हुआ। तेजस्वी यह भी कहते हैं कि आखिरकार सरकार ने उस वक्त क्या सोचकर नोटबंदी कर दी। आगे तेजस्वी ने कहा कि भ्रष्टाचार और आतंकवाद दोनों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस वक्त कहा गया कि भ्रष्टाचार अब तो मान लीजिए कि खत्म हो जाएगा क्योंकि नोटबंदी हो गई। जो भ्रष्टाचारी थे उनका नोट सब खराब हो गया, वो सब मिट्टी में मिल गया, जिनका कुछ लोग पकड़ लिए गए, ये सब कुछ उसमें हवा फैला, खूब ढिढोरा पीटा गया। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने इसकी असलियत सबके सामने रखी है, बताया है कि कैसे नोटबंदी का कोई असर नहीं रहा। देश में जो कैश का फ्लो था वो और अधिक बढ़ गया, मार्केट में जो कैश घूम रहा था उसका वैल्यू और अधिक बढ़ गया और पहले 17 लाख करोड़ के आसपास था, लेकिन आज 30 लाख करोड़ को भी यह पार कर चुका है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इसका जवाब दे दे कि नोटबंदी से देश को फायदा क्या हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ, क्या आतंकवाद कम हुआ, कि नोटबंदी से जो कैश का फ्लो था मार्केट में वो कम हो गया। इधर राष्ट्रीय जनता दल ने बकायदा इसके संबंध में एक फेसबुक पोस्ट भी लिखा है। फेसबुक पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि नोटबंदी से न कैश कम हुआ, ना ही भ्रष्टाचार, ना नक्सलवाद, ना आतंकवाद और ना ही नकली नोट। इसके बाद मोदी जी बताएं नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, इधर नकली नोट को लेकर एक अलग प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नकली नोट तो हर आए दिन पकड़ा गया। अगर हम केवल बिहार की बात करें तो नेपाल से नकली नोट की बड़ी खेप आने की चर्चा हमेशा होती है। हमेशा कहा जाता है कि नेपाल से नकली नोटों की बड़ी खेप पहुंच रही है, इतनी पकड़ी गई है, इतना नोट मार्केट में घूम रहा है। सब कुछ डेटा और आंकड़ा दिखाकर तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि आप बस इतना का जवाब दे दीजिए कि नोटबंदी करके आपने हासिल क्या कर लिया, हम इसके बाद सवाल नहीं पूछेंगे। बाकी नोटबंदी के संबंध में, नोटबंदी के बाद में मार्केट में जो कैश का फ्लो है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।